हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की कविता रैदास के पद इसका व्याख्यामूलक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको व्याख्या करा दिए हैं रैदास का पद का, एमसीक्यू करा दिए और शॉर्ट क्वेश्चन करा दिए। जो भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वे सारे को हमने कवर करा दिया है। और आप व्याख्यामूलक करेंगे तो इससे आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी आपकी कविता है उन कविताओं में से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, करना 2 रहेगा और 3-3 मार्क्स का रहेगा। और ये आपका प्रश्न जो आपका प्रश्न पत्र रहेगा उसमें नंबर 3 पर ही आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, इसके अंतर्गत 3 अंकों के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड क और खंड क में बटा रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, यानी खंड क में 2 क्वेश्चन रहेंगे और खंड ख में भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप आज का क्लास करते ये वाला 15 क्वेश्चन हम लगभग लिए हैं और 15 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका प्रयास करेंगे कि जो भी कविता है एक बार संपूर्ण इसका निचोड़ आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट बता देते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आता है। व्याख्यात्मक मूलक प्रश्न, व्याख्यामूलक। तो सबसे पहले इस तरह से 2 पंक्तियां दी रहेंगी और उन पंक्तियों के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला रहेगा कि किस पाठ से लिया गया है, दूसरा रहेगा कि कवि का नाम क्या है, तीसरा बात प्रसंग रहेगा। ये आपको जानना जरूरी नहीं, ये आप मत करिए, किसी का भी प्रसंग नहीं करना है, फिर भी हम बता देंगे आपको। और चौथा करना रहेगा, इसमें आपको चौथा भी करना रहेगा। इसका अंश का आशय स्पष्ट कीजिए या इसका व्याख्या करके बताइए, जो ऊपर में 2 पंक्ति दी गई है इसका। ठीक है, तो बस क्या क्या पूछा जाएगा, किस पाठ से लिया गया, पंक्ति उठाकर दे देगा 2 लाइन कविता से, फिर कवि का नाम पूछेगा, पाठ का नाम पूछेगा और इसका पंक्ति का व्याख्या या आशय पूछेगा। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं इसका प्रसंग का, कि किस प्रसंग में यह जो पंक्ति है लिखी गई है। तो यहाँ पर लिखा गया, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। तो इस प्रसंग में हम क्या देखते हैं कि प्रभु जो कवि है और प्रभु है उनके बीच संबंधों को स्पष्ट किया जा रहा है। यही तो हम इस पंक्ति में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं व्याख्या करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, रैदास के पद। इन पंक्तियों के कवि का नाम क्या है, तो इन पंक्ति के कवि कौन है, संत कवि रैदास जी हैं। ठीक है, आगे आता है। अब इसका आशय देखते हैं। तो प्रभु जी तुम आकाश में छाए बादल के समान हो। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि और प्रभु के बीच के संबंध को दर्शाया गया है कि किस तरह से भक्त और जो ईश्वर है उनके बीच का संबंध होता है। तो कवि अपने माध्यम से कहते हैं कि प्रभु जी तुम आकाश में छाए बादल की तरह हो। घन, घन अर्थात क्या होता है, बादल। हम मोरा, और मैं उस मोर के समान हूँ। जैसे बादल को देख कर के मोर नाचने लगता है खुशी से, जंगल में मोर नाचने लगता है, उसी तरह मैं मोर की भांति हूँ। तुम्हें देखकर मैं अति प्रसन्न हो जाता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, यहाँ चंद मतलब चंद्रमा है और चकोरा एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, मैं भी उसी भांति सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ। हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। जिस तरह से दीपक जो है अंधेरा हरता है, उसी तरह से प्रभु जो है हमारे अंदर ज्ञान का संचार करते हैं, हमारे जीवन से अज्ञानता को दूर करते हैं। और अज्ञानता जब दूर होगी तभी मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। तो यहाँ पर वही तुलना किया गया कि प्रभु तुम दीपक हो और मैं बाती हूँ। तो चलिए एक बार फिर से इसका आशय को हम अच्छे से आपको बता देते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रभु जी तुम आकाश में छाए बादल के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जिस तरह से आसमान में बादलों को उमड़ता देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति मैं भी आपके दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। मैं चकोर पक्षी की तरह सदा आपसे प्रेम करता हूँ। मैं उस चकोर पक्षी की तरह हूँ जो अपनी चंद्रमा की ओर लगातार निहारता रहता है, ताकता रहता है। मैं भी तुम्हारा सदा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। हे प्रभु तुम दीपक के समान हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ।
मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ, तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इनमें भी क्या दिखाया गया है? भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दिखाया गया, उनकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति रैदास के पाठ से ली गई है और कवि का नाम क्या है? संत कवि रैदास। आपको प्रसंग नहीं करना है। ठीक है, आगे आते हैं। अब प्रसंग कोई बड़ा बात नहीं है, ऊपर में जो दिया जाता है उसी को समझकर हमें बताना रहता है कि यह किस प्रसंग में लिया गया, बस। अब आते हैं इसका आशय स्पष्ट करते हैं। कवि के अनुसार जिस तरह बिखरे हुए मोती के दानों को माला बनने के लिए सूत की आवश्यकता होती है, बिना सूत के माला नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार भक्त भगवान रूपी मोतियों की माला को पिरोने वाला सूत है। यहाँ पर प्रभु जी तुम मोती हम धागा, यहाँ पर जो कवि है खुद को धागा बताते हैं और प्रभु जी को मोती बताते हैं। यहाँ पर कवि प्रभु को मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर बताते हैं। कहते हैं कि मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ, मेरे तन मन में तुम्हारी ही कांति है। तुम्हारा और मेरा मिलना सोने और सुहागे के मिलने के समान पवित्र है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। तुम्हारा और मेरा मिलना यानी भक्त और भगवान का मिलना, भक्त और ईश्वर का मिलना सोने से सुहागे के मिलने के जैसा है। जिस तरह से सुहागा वह पदार्थ होता है जिसके संपर्क में अगर सोना उसके संपर्क में आ जाए तो वह और अधिक खरा और अधिक निखर कर आता है, उसी तरह से अगर मैं आपके संपर्क में आ जाऊंगा तो मैं भी इस दुनिया से भवसागर से तर जाऊंगा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ और रैदास ऐसी ही भक्ति आपसे करना चाहता है। मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ, मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास भक्ति अर्पित करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यह भी जो पंक्ति है आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तू मोही देखी हों तो ही देखे, प्रीति परस्पर होई। तू मोही देखे हों तो ही न देखे, यही मति सब बुद्धि खोई। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति रैदास के पदनाम पाठ से ली गई है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि का नाम लिखिए। प्रस्तुत के पद के जो कवि है संत रैदास जी हैं। अच्छा, प्रसंग नहीं दिखना है, अब आगे जाते हैं आगे। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। कवि ने उस निराकार ईश्वर को संबोधित किया है और कहा है कि हे प्रभु आपकी दृष्टि सर्वव्यापी है परंतु मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। यहाँ देखिए कह रहा है कवि कि तू मोही देखे, आपकी दृष्टि तो सर्वव्यापी है, आप सभी जगह मौजूद है, सब जगह आप देख सक रहे हैं, लेकिन तू मोही देखी हो तो ही न देखूं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसा अभागा हूँ, आपको देख नहीं पा रहा हूँ। प्रीति परस्पर हुई, अर्थात जब एक दूसरे को देखते हैं तभी प्रीति संबंध स्थापित हो पाती है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत हो रहा है। ईश्वर तो मुझे देख रहे हैं, भक्त को देख रहे हैं, पर यह जो भक्त है वह ईश्वर को नहीं देख पा रहा है, अतः प्रीति परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो पा रही। कवि यही कहते हैं कि हे प्रभु आपकी दृष्टि तो सर्वव्यापी है, आप तो सभी को देख रहे हैं, लेकिन मैं ही आपको नहीं देख पा रहा हूँ और आपको देखे बिना आपसे प्रीति करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मति भ्रमित हो जाती है। बस इन पंक्तियों में यही कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया। प्रस्तुत अंश में रैदास जी ने बताया है कि भक्त भगवान की सेवा मात्र से ही धन्य हो जाता है। उसे ईश्वर की कृपा का आकांक्षी न होते हुए सेवक धर्म का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि उसका भगवान का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसे सबको देखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, हौं देखत हूँ नहीं जाना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि का नाम लिखिए, रैदास जी हैं, ये वाला छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इस अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। बेशक ही हम आपसे जो लिखा हुआ है वो न कह रहे हों, लेकिन जो इसका वास्तविक अर्थ है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं, तो आप उसको ध्यान से सुनिए और सुनने मात्र से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन
याद हो सकते हैं और व्याख्या आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही हम आपको हूबहू रटवा दें। मेरा प्रयास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाना और क्लास में ही आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझा देना। सब घट अंतरी रमसी निरंतरी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रभु का वास घट घट में होता है, प्रभु कण कण में मौजूद है, जर्रे जर्रे में मौजूद है, घर घर में मौजूद है, घट घट में मौजूद है। ठीक है, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, वो तो निरंतर ही घट घट में मौजूद है, कण कण में मौजूद है। हूँ देखत हूँ नहीं जाना, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, मैं आपको देखने में असमर्थ हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारी आंखें आपको देख नहीं पा रही। इसका एकमात्र कारण है अज्ञानता का पर्दा। हम अज्ञानी हैं, इसलिए ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। गुण सब तोर मोर अवगुण, जो प्रभु है वह तो सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर अंतर तो संपूर्ण गुण है। मोर सब अवगुण, और हम जो है अवगुणों से भरे हुए हैं। कृत उपकार न माना, आपकी कृपा से ही हम मनुष्यों को यह दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है और हम आपकी ही भक्ति नहीं कर पा रहे, हम आपको ही देख नहीं पा रहे हैं। वही लिखा हुआ है, कृत उपकार न माना, हम आपका उपकार नहीं मान रहे हैं कि आपकी वजह से ही हमें यह दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है। फिर से समझाते हैं, सब घट अंतरी रमसी निरंतरी, आपका वास, आप तो घट घट में मौजूद है, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। यह मेरी अज्ञानता है, मूर्खता है। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, आप तो सर्वज्ञानी सर्वगुण संपन्न है। कृत उपकार न माना, आपके कृपा से ही मुझे यह दुर्लभ शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आपका उपकार नहीं मान रहा हूँ। देखिए यहाँ पर समझते हैं, रैदास जी ने इन पंक्तियों में ईश्वर की सर्वव्यापकता की ओर संकेत किया है। हमारी आंखों पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है। यहाँ पर पढ़ा नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा पड़ा। ठीक है, पड़ा हुआ है, इसलिए हम उसे देख नहीं पाते। ईश्वर और जीव के बीच संबंधों की बाधा अज्ञानता एवं अहंकार होता है। ईश्वर और जो भक्त है उनके बीच का संबंध क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है? क्योंकि बाधा कौन बन रहा है? अज्ञानता और अहंकार। तो इन्हीं दो कारणों से ईश्वर और जो भक्त है उनके बीच संबंध स्थापित नहीं हो पा रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तोरी मोरी असमझी सो, कैसे करी निस्तारा, कहे रैदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत अधारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद, कवि का नाम क्या है? रैदास है। ठीक है, ये दोनों ठीक। आगे आते हैं चौथा नंबर पे, इसका आशय स्पष्ट करते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं तय तोरी मोरी असमझी सो, मैं तो जीवन में इसी उलझन में फंसा हूँ कि यह तुम्हारा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह तुम्हारा है। इस मेरे तुम्हारे के बीच में ही मैं उलझ गया हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानता के कारण ही स्वार्थ की चक्की में निरंतर पिस रहा हूँ। इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से, जो कृष्ण है, यहाँ पर देखिए कृष्ण कहा गया है, करुणामय अर्थात करुणा करने वाले, जो जगत के आधार है, उन्हीं से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जीव को अज्ञानता से मुक्ति दिलाइए, और वही मुक्ति दिलाने का आग्रह भी करते हैं। मैं तय तोरी मोरी असमझी सो, मैं तो अज्ञानता के कारण मेरे और तुम्हारे इसी उलझन में पड़ा हुआ हूँ और इस चक्की में निरंतर पीसता जा रहा हूँ। कहे रैदासा कृष्ण करुणामय, कृष्ण जो करुणामय है, जो जगत के आधार है, उन्हीं से प्रार्थना करते हुए रैदास जी कहते हैं कि आप तो जगत के आधार हो। जीव को अज्ञानता से मुक्ति दिलाने का आग्रह करते हैं कवि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांधू न बंधन छाऊं न छाया, तुमसे सेव निरंजन राया, चरण पतारी शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद, कवि का नाम क्या है? रैदास है। ठीक है, आगे इसका आशय देखते हैं। बांधू न बंधन छाऊं न छाया, इन पंक्तियों में कवि ने जो ईश्वर है उनको विराट और जीव को एक तुच्छ प्राणी बताया है। वास्तव में है भी है। कहते हैं बांधू न बंधन छाऊं न छाया, कहते हैं कि जो ईश्वर है उनको किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता, उन्हें किसी छां की जरूरत नहीं होती है। तुम सेव निरंजन राया, चरण पतारी शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपुट जाना। कहते हैं
कि ईश्वर जो सर्वव्यापी है वह तो इतना विराट है, उसका तो कोई वास्तविक आकार भी नहीं है। उसके जो चरण है, अर्थात उनके जो चरण है, उनके जो पैर है, वो तो पाताल तक है। शीस असमाना, उनका जो शीस है वह तो आसमान से भी ऊंचा है। सो ठाकुर कैसे संपुट समाना, वह ठाकुर कैसे किसी मंदिर, मस्जिद, मठ में कैसे स्थापित हो सकता है। तो इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के व्यापक रूप को दर्शाया है। कवि कहते हैं कि ईश्वर तो विराट है, इतना विराट है कि किसी मंदिर, मठ, मस्जिद में समेटा नहीं जा सकता है। भक्त जब समर्पित होकर उसकी सेवा में जाता है तो उसके अंदर से संशय नष्ट हो जाता है। अहंकार भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बात है। वही कहते हैं कि जिनके चरण पाताल में हो और जो शीस है वह आसमान में, वो ठाकुर कैसे इन मंदिर, मस्जिद और मठों में स्थापित हो सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के विराट रूप का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। सेव सनकादि अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तुरो न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद, और रैदास जी इसके हैं। आज से स्पष्ट करते हैं। शिव सनकादि अंत न पाया। इन पंक्तियों में भी कवि ने ईश्वर की व्यापकता को दर्शाया है। कहते हैं इन पंक्तियों में अगर हम अच्छे से समझे तो यहाँ दो बातें उभर कर सामने आती है। पहला कि ईश्वर की व्यापकता, और दूसरा कि प्रभु की आराधना कैसे करनी है, उसके बारे में कवि हमें बताते हैं कि इनकी भक्ति कैसे होगी। कहते हैं शिव सनकादि, आपने तो वो सुना ही होगा, शिव सनकादि ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। ठीक है, अर्थात कवि ईश्वर के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस विराट ईश्वर को शिव, सनकादि, ब्रह्मा, सुरेश, महेश, दिनेश नहीं समझ सके, जिस ईश्वर के विराट स्वरूप को शिव, सनकादिक, ब्रह्मा, ये सभी नहीं खोज पाए, ब्रह्मा, सुरेश, महेश, दिनेश, ये सब इनके रहस्यों का पता नहीं लगा सके, भला मुझ जैसा अल्पज्ञ अर्थात अज्ञानी कैसे आपके बारे में समझ सकता है। तोरो न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। तोरो न पाती अर्थात जो ईश्वर है उनकी भक्ति के लिए फूल पत्ती चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पूजो न देवा, उन्हें पूजने की भी आवश्यकता नहीं है। सहज समाधि करो हरि सेवा। रैदास जी रैदास जी हैं उनकी भक्ति दिखावे की भक्ति नहीं है। वो प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, वे फूल पत्ती चढ़ाकर उनकी पूजा नहीं करना चाहते हैं, वे तो सहज समाधि से हरि सेवा करना चाहते हैं। जो कवि के पास सीमित साधन है उसी से उनकी सेवा करना चाहते हैं, वे सहज समाधि में ही सेवारत है। एक बार फिर इन पंक्तियों को हम अच्छे से आपको समझा देते हैं, ध्यान से समझिए। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के विराट रूप का वर्णन किया है। कहते हैं ईश्वर का स्वरूप इतना विराट है कि उसको शिव, सनकादि, ब्रह्मा, सुरेश, महेश, दिनेश ये भी नहीं समझ सके इनके रहस्यों को, तो भला रैदास जैसा अल्पज्ञ कैसे समझ सकता है। रैदास जी के पास कोई पूजा की सामग्री नहीं है, न फूल पत्ती है, न उनके पास और भी कोई पूजा की सामग्री है, बस उनके पास उनकी काया है। तोरो न पाती पूजो न देवा। कहते हैं कोई भी फूल पत्ती चढ़ाकर मैं आपकी पूजा नहीं करना चाहता, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना सीमित साधन मैं उसी से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और वह सेवा का सहज समाधि माध्यम है जिससे वह ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। तो बस इसमें इतना ही, आगे बढ़ते हैं। राम बिन संशय गाठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान से देखिए। राम बिन संशय गाठ न छूटे, यह किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद। कवि का नाम क्या है? संत रैदास है। ठीक है, इन पंक्तियों का आशय देखते हैं। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि राम की कृपा के बिना आप भव सागर से तर नहीं सकते हैं। कवि कहते हैं कि काम, क्रोध, मोह, माया और लाभ, यही जो पंच तत्व है, इन्हीं विकारों ने मनुष्य को मूर्ख बना दिया है, अज्ञानी बना दिया है। काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ जो है, इन्हीं पंच विकारों ने मनुष्य को लूट लिया है, जीव को परेशानी में डाल रखा है। वह इन विकारों से
बिना ईश्वर की कृपा ज्ञान, वह अगर इन विकारों से लिप्त रहेगा तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं होगी। अगर हमें इस भव सागर से तरना है तो हमें राम के नाम का जप करना होगा, अर्थात ईश्वर की आराधना उपासना करनी होगी। फिर से समझिए, कवि रैदास जी जीव मात्र की समस्या का उल्लेख कर रहे हैं और कहते हैं अपने प्रभु राम से कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा के बिना हम संशय एवं भ्रम से मुक्त नहीं हो सकते। जीव को पंच विकार काम, क्रोध, मोह, मद, माया इन सभी ने लूट लिया। हम इनके गुलाम हो गए। हमारे अंदर अहंकार का भाव भर गया है। हम अहंकार के शिकार हो गए। हम अहंकार ग्रस्त होकर अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी, गुणवान, कुलीन और योगी सन्यासी समझ बैठे हैं। अगर हम इन पंच विकारों से मुक्त हो जाएंगे और आपकी शरण में आ जाएंगे, तभी हम इस जीवन और इस जो जीवन मरण के चक्र हैं इनसे मुक्ति पा पाएंगे। बस इन पंक्तियों में इतना ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़े गुणे कुछ कछु समझ न परई, जौलो अनभय भाव न दर्शय, लोहा हर न होई धूं कैसे, जो पारस नहीं परसय। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद। कवि का नाम क्या है? संत रैदास जी है। इसका आशय बताते हैं। इन पंक्तियों में कहते हैं कवि कि हम अहंकार के शिकार हो गए हैं। हाँ, हम अहंकार ग्रस्त होकर अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी, गुणवान, कुलीन, योगी एवं सन्यासी समझ बैठते हैं। लोहा हर न होई धूं कैसे, जो पारस नहीं परसे। लोहा से सोना बनने के लिए पारस की जरूरत होती है। लोहा अर्थात यहाँ अज्ञानता से है, अज्ञानी से है। स्वर्ण का अर्थात हो जाता है, स्वर्ण का अर्थात यहाँ पर आपका किसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है? स्वर्ण से यहाँ पर भक्त की या योग कहें मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है। और पारस क्या है? पारस ईश्वर की कृपा है। जिस तरह से अज्ञानता तभी समाप्त होगी जब ईश्वर की कृपा होगी, अर्थात लोहा अगर पारस से मिलेगा, जब लोहा पारस के संपर्क में आएगा तभी वह स्वर्ण बनेगा, अर्थात वह मुक्ति पा पाएगा। स्वर्ण अर्थात यहाँ मुक्ति से आपको समझना है। लोहा क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है। पारस क्या है? ईश्वर की कृपा है। और स्वर्ण क्या है? स्वर्ण आपका मुक्ति है। तो जिस तरह से अगर ईश्वर के संपर्क में ही अगर हम आएंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हम इस भव सागर से तर पाएंगे। पढ़े गुने फिर से समझा देते। पढ़े गुने कछु समझ न परई, जौलो अनभय भाव न दर्शय। कवि के अनुसार बिना प्रभु की अनुकंपा के हमारे हृदय में ज्ञान का संचार नहीं हो सकता है। प्रभु की कृपा से पारस के संपर्क में आने पर भी हमारा चित्त सोना बनेगा, अर्थात जीव के लिए प्रभु की कृपा, उसका अनुग्रह परम आवश्यक है। समझ में आ गया? आगे रे चित्त चेत अचेत काहे, वाल्मीकि देखई रे, जाति से कऊ पद नहीं, हरि पहुँचा राम भक्ति विशेख रे। यह किस पाठ से ली गई है? रैदास के। कवि का नाम क्या है? रैदास है। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि अपने मन को चेता रहे हैं, अर्थात सचेत कर रहे हैं। कहते हैं कि हे मूर्ख मन, अपने अंदर ज्ञान का संचार कर। जाति से कोई पद नहीं, जाति पाति से तू ऊपर उठ, जाति पाति के बंधन से मुक्त हो और ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लिप्त कर। इन पंक्तियों में कवि अपने मन को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख मन, अपने अंदर ज्ञान का संचार कर, जाति पाति के बंधन से तू मुक्त हो जा और ईश्वर की उपासना कर, ईश्वर की भक्ति कर, ईश्वर की आराधना कर। तू देख, वाल्मीकि देखहीं रे। कहते हैं वाल्मीकि को देखो। नम्रता से ही ज्ञान मिलता है, झुकने से ही सम्मान मिलता है, अन्यथा नहीं तो वाल्मीकि जैसे भक्त को ज्ञान नहीं मिलता। वाल्मीकि को ज्ञान प्रभु की कृपा से ही मिला है। तो तू वाल्मीकि को देख रे मन कि वाल्मीकि को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है। नम्रता, झुकने से ही सम्मान मिलता है। वह नम्र थे, झुकते थे और वाल्मीकि जी ने ईश्वर की आराधना की थी, उन्हीं से उन्हें ज्ञान मिला है। तुझे भी जरूर मिलेगा। ज्ञान पर सबका समान अधिकार है। जीव की सारी व्याधियों की एक ही औषधि है और वह है ज्ञान। जीव की जो सारी समस्याएं हैं उन सभी की औषधि क्या है? एकमात्र है ज्ञान। ठीक है, इन पंक्तियों में इतना ही कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मित्र शत्रु अजात सबते अंतरी लावे हेत रे, लोक बाकी कहाँ जने तीन लोक पेवत रे। ठीक है, यह किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद। कवि का नाम क्या है? रैदास है। आते हैं इनका आशय देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वह किसे माना है? अज्ञानता को माना है, जो हमारे हृदय में भरा पड़ा है। अज्ञान ने हमारे हृदय में नाना प्रकार के विकारों को भर दिया है। पांच तरह के हमने विकार बताए हैं। 5 तरह के हमने क्या बताए? विकार। कौन कौन से थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। इन तरह के विकारों ने हमें घेर लिया है। लोक बाकी कहा जाने तीन लोक पेवत रे। हम जाति कुजाति शत्रु मित्र छूत अछूत चक्कर में पड़कर अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। हमारा मूल उद्देश्य क्या है? ईश्वर भक्ति है। हम यहाँ भूल गए कि संसार अनुपम है, सुंदर है और इसे सुंदर बनाने की ज़रूरत है। कवि कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह अज्ञानता है। इन 5 विकारों ने, लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध ने हमें वश में कर लिया है। हम जाति कुजाति शत्रु मित्र छूत अछूत के चक्कर में पड़कर रह गए, मूल उद्देश्य से भटक गए, ईश्वर भक्ति के विमुख हो गए। हम यह भूल गए कि यह संसार अनुपम है, सुंदर है और इसे सुंदर बनाने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, आगे आते हैं। अजामिल गज गानिका तारी, कांटी कुंजर की पास रे, ऐसे दुर्मति मुक्ति किए, क्यों ना तिरे रैदास रे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। किस पाठ से ली गई है? रैदास के पद। कवि का नाम क्या है? संत रैदास है। ठीक है, आते हैं। इन पंक्तियों में रैदास जी ने ईश्वर की उदारता का वर्णन किया है और उनकी दयाशीलता का भी उल्लेख किया है। कवि कहते हैं कि हम सभी तो ईश्वर की संतान हैं और वह हमारे माता पिता के समान है। कोई पिता या माता अपनी संतान के लिए दुखों की सृष्टि करता है क्या? कभी नहीं। उसकी नज़र में कोई निकम्मी संतान भी हो वह भी प्रिय होती है। तभी तो भगवान ने अपने समय के सब बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार किया है, वह हमारा भी उद्धार करेंगे। अर्थात रैदास जी कहते हैं कि क्यों न तिरे रैदासा, कि रैदास क्यों नहीं तर जाएंगे? जरूर तरेंगे ईश्वर की कृपा से। बस उन्हें प्रभु की शरण में आना पड़ेगा, अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा और ईश्वर की शरण में आना पड़ेगा। ऐसा विश्वास रैदास जी कहते हैं कि हम सबको होना चाहिए। अजामिल जो गज था, गनिका तारी थी, कांटी कुंजर की पास रे। फिर से समझिए, इन पंक्तियों के अनुसार प्रभु को अंतर्यामी बताया गया। कहते वे सभी जानते हैं, उनके नाम शरण में ही बड़ी महत्ता है। उनका नाम स्मरण कर बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है। अजामिल गज गणिका को पाप से मुक्त किया। संकट में फंसा ग्राह के मुख विवर में से कुंजर के उद्धार के लिए स्वयं प्रभु को उसके पास जाना पड़ा। उसको भय युक्त कर जीवन दान दिया। क्या हम उनसे बड़े पापी हैं? अगर हैं तभी तो यह प्रभु का प्रण है कि हम जीव हमारे, वह तो दीन बंधु है, अशरण के शरण दाता है, वह हमारा प्रभु। मतलब रैदास जी यहाँ कहते हैं कि वे हमारा भी उद्धार करेंगे। बस शर्त यही है कि हमें अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा और ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, आते हैं आगे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंदन और पानी की तुलना कवि ने किससे किया है? तो चंदन, यहाँ पर प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी बताते हैं। जिस तरह से चंदन सुगंधित होता है और पानी का कोई अपना सुगंध नहीं होता है, इन दोनों की तुलना करते हैं। अर्थात सुगंधित होने का तात्पर्य यहाँ पर है ज्ञान से, और स्वादहीन होने का अर्थ यहाँ पर है अज्ञानता से। ठीक है, भक्त कवि रैदास जी ने इस पद में बताया कि हे भगवान, तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी में। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, जिस तरह से ज्ञान के संपर्क में रहने से अज्ञानी हैं उनके अंदर भी ज्ञान का संचार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ और तुम चंदन हो। बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। नर हरि चंचल मति मोरी, कैसे भक्ति करूं मैं तोरी। इन पंक्तियों के रचनाकार रैदास जी है। क्या कहा गया इन पंक्तियों में? इन पंक्तियों में रैदास जी ने कहा कि हे ईश्वर, यह जो मेरी मति है बहुत ही चंचल है। मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मेरे जो अंदर है पंच विकार समा गए हैं और मैं आपकी भक्ति में
लीन नहीं हो पा रहा हूँ, ये मेरे भक्ति में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। लोभ, माया, मोह, काम, क्रोध, इन विकारों के वश में आ गया हूँ और मैं आपकी भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा हूँ। और अपनी यह विवशता है, अर्थात मेरी जो मजबूरी है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। नर हरि चंचल मति मोरी, हे ईश्वर, जो मेरी बुद्धि है वह, जो मेरी मति है वह मारी गई है, मैं मूर्ख हो गया हूँ। आप ही बताइए मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूँ। मेरी बुद्धि तो माया के वश में होने के कारण आपकी भक्ति में लीन नहीं हो पा रही है और अपनी यह विवशता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बस बहुत ही कम समय में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ रखा होगा और आपका यह वीडियो देखने से आपका रिवाइज हो गया होगा। तो इसी तरह के जो भी क्लास 10 के सारे हिंदी कविता कहानी है, मैं उनको आपको सभी को करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर देखिए और जितने लोगों में हो सकता है अपने दोस्त मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।